हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब। आप सभी अच्छे होंगे और मेडिकल का इंतजार तो बहुत ही बेसब्री के साथ कर ही रहे होंगे। साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे आने वाले एग्जाम है उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं जब तक ट्रेनिंग पर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ट्रेनिंग पर जाने के बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए। अगर मिल भी गया तो मुश्किल से 1-2 घंटे अगर निकालना चाहें तब निकलेगा, नहीं तो टाइम नहीं मिलता है ट्रेनिंग पर ईजिली। तो आज हम बात करेंगे एवरेज के मेडिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके साथ ले जाने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगेंगे जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो लगेंगे और फोटो वगैरह भी होंगे, कितने फोटो चाहिए होंगे, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आपका जो मेडिकल है कब से स्टार्ट होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी वो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक मिलेगी, कोई फर्जी न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी। और जितनी भी अपडेट्स मिलेंगी बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगी, कोई ऐसा नहीं है कि मिसलीडिंग यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। और ये भी जो मैं बता रहा हूँ मेडिकल के बारे में, ये जो पहले वैकेंसी आई थी उसमें जो लिस्ट थी, चेकलिस्ट थी, उसी के आधार बता रहा हूँ मैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। और ये लिस्ट में आपको सभी जैसे शपथ पत्र का प्रारूप होगा और कैरेक्टर जो आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन का प्रारूप होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप चैनल ज्वाइन करके अपना ये शपथ पत्र और ये कैरेक्टर वेरिफिकेशन का जो भी है ये वहाँ से आप सेव कर पाएंगे गैलरी में। तो चलिए ये है, देखिए 2018-19 में जो वैकेंसी आई थी तो पुलिस की, तो उसके जब ये चेकलिस्ट थी उसमें बताया गया था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में लाने हैं। ये एडमिट कार्ड जब आता है उसके साथ में ही ये चेकलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें लिखा है इसमें कि चिकित्सा परीक्षण में असफल पाया गया अभ्यर्थी, इसमें जिन्हें असफल पाए गए हैं वो तो उनके लिए है। बाकी इसमें आगे लिखा है शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र में क्या क्या लाना है आपको। जैसे इकाई नोडल अधिकारी संपर्क कर गठित चिकित्सा परिषद के समक्ष, ये उसके अपील के लिए अगर आप कोई अनफिट हो जाते हैं तो उसका अपील कर सकते हैं दोबारा रीमेडिकल के लिए। और बाकी हमारा जो काम है वो सब जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें देखने का है कि शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आपके लगेंगे, जैसे हाई स्कूल, जैसे 10th और 12th लगे होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। 10-12 मांगा, अगर आप चाहें तो ग्रेजुएशन का भी ले जा सकते हैं। अगर आपके पास अदर कोई जैसे अदर भी कोई है योग्यता तो वो भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। जैसे जो मेरी डीवी हुई थी मैंने उसमें लगाया था, मैंने अपने बीएड वगैरह का सभी का जो जितने भी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र थे सभी लगा दिए थे। तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो मना भी नहीं करते। अगर आप लगाना चाहो तो लगा दीजिए, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लगाना ही आपको आवश्यक है। और इसमें लगाया गया जैसे जो 10-12 जो भी होगा आपके पास वो लगाना है, जो भी एजुकेशन होगी आपकी। और करेक्टर वेरिफिकेशन तो लगेगा ही, साथ में निवास प्रमाण पत्र लगेगा आपको जहाँ के आप निवासी हैं। जैसे अगर यूपी स्टेट के हैं तो यूपी का निवास प्रमाण पत्र लगेगा ही। अदर स्टेट वाले भी कुछ सिलेक्ट हुए हैं इसमें जनरल कैटेगरी में, तो उनका भी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। हालांकि डीडी के टाइम हो सकता है ना लगा हो, लेकिन निवास प्रमाण पत्र तो लगा होगा। लेकिन जो आपका जो कास्ट वगैरह है वो नहीं लगता है जब जनरल कैटेगरी में जाते हैं तो। और इसमें लिखा है जो OMR आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं कि मूल प्रतियाँ 5-5-100 प्रमाणित प्रतियाँ, यानी कि ये डॉक्यूमेंट 10-12 है, करेक्टर वेरिफिकेशन है जो भी, और निवास प्रमाण पत्र है। इसकी आपको ओरिजिनल है वो तो लेके जाने ही है, ओरिजिनल भी लेके जाए साथ में तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और मूल प्रतियाँ इसमें लिखा है कि मूल प्रतियाँ भी ले जानी पड़ेंगी आपको, और 5-5-100 प्रमाणित प्रतियाँ भी ले जानी पड़ेंगी। यानी कि ओरिजिनल के साथ साथ आपको 5-5 फोटो कॉपी हर डॉक्यूमेंट्स की आपको ले जानी है। और दूसरे नंबर पर देख लेते हैं कि आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी SC ST OBC या जो भी है, अगर जनरल में हैं आप या EWS में तब तो आपको ले जानी पड़ेगी। अगर जनरल में है तो जनरल वालों के लिए कोई भी जो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होंगे वो ले जाने की जरूरत नहीं है। और इसकी मूल प्रतियाँ भी इसकी ले जानी होगी, 5-5-100 प्रमाणित प्रतियाँ, यानी 5-5 फोटो कॉपी भी आपको ले जानी है, जेरॉक्स कॉपी। और तीसरे नंबर पर देख लेते हैं कि ग्राम मोहल्ले के संभ्रांत 2 व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्थियों को भली भांति जानने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, मैं इसके सभी प्रारूप के प्रमाण पत्र के प्रारूप दिखाऊंगा आपको लास्ट में, और उसको मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूँगा टेलीग्राम पर। तो आप अंत तक वीडियो में रहिए। इसमें आपको जैसे बताया गया कि ग्राम मोहल्ले के 2 संभ्रांत व्यक्ति द्वारा आपको करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। तो उसमें 2 संभ्रांत व्यक्ति कौन हो सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पर कोई एडवोकेट हो सकता है, वकील हो सकता है जैसे, और जैसे कोई गवर्नमेंट टीचर है या कोई भी और है, या फिर प्रधान है, BDC मेंबर है, या कोई भी पदाधिकारी और भी है। तो उसके आप जैसे मोहर, जैसे BDC की भी आपको मोहर मिल जाएगी, साइन कराने वहाँ पर मोहर लगवानी है। वहाँ से कोई ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट है जैसे गांव से जो 2 लोग बनवाए उनमें प्रधान का जरूरी है या BDC मेंबर का जरूरी, किसी से भी बनवा सकते हैं आप जिससे चाहें। क्योंकि कुछ लोगों से जैसे प्रधान वगैरह से जो लड़ाई वगैरह होती है तो वो लोग नहीं जाते, इसलिए किसी से भी आप बनवा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रधान से ही बनवाना है। और आगे लिखा है इसमें कि 10 प्रमाण पत्र, 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको होने चाहिए। जैसे आप 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं, फ़ोटो उसको आप ले जाएँ ज़रूर, क्योंकि फ़ोटो एक जैसे अगर आप 2-4 फ़ोटो ले आते तो उसमें आपको ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे डी टाइम में भी आपके लगे थे लेकिन 10 नहीं लगे थे। इस बार ऐसा मान लो कि अगर आप मेडिकल में सफल हो जाते हैं तो उसके बाद आपके ये 10 फ़ोटो हैं
आपके और भी आगे चीज़ों में काम आएंगे। हो सकता है 10 काम ना आए, लेकिन फिर भी आप 10 से ज़्यादा ही लेकर जाएँ, 12-13 फ़ोटो आप लेकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, ये शपथ पत्र आपको तहसील से बनवाना पड़ेगा। जो मैं जिसका मैं अभी प्रारूप है वो आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे क्या लिखना है, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। तो शपथ पत्र आपको तहसील से बनवाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये वकील वगैरह बैठते हैं, वहाँ से आपको टाइप करवा लेना है। टाइप करवा के अच्छे से उसमें जो कुल चीज़ें फिल करने को आती है, सबका रोल नंबर वगैरह उसमें, और अपना नाम वगैरह, फादर नेम वगैरह आपको फिल करनी होंगी। उसके बाद आपको उसमें वो मुहर लगा के दे देंगे। आपको जो शपथ पत्र है वो आपको बन जाएगा। और फ़ोटो एक पहचान पत्र, जैसे आपके पास आधार, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक, तो इनमें से कोई भी एक आईडी है वो आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं सभी होने चाहिए, एक बस एक आपके पास आईडी होनी चाहिए। इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। और आगे इसमें लिखा है, यदि आप निर्धारित समय पर चिकित्सा परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, अगर आप मेडिकल के एग्जाम, जैसे मान लीजिए कि आपको 10 अप्रैल की डेट मिली, तो आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। यानी भर्ती बोर्ड का इसमें कोई भी, या पुलिस विभाग का कोई भी आपको इसमें उत्तरदायित्व नहीं होगा। अनुपस्थित होने की दशा में आपके चयन अभ्यर्थन को निरस्त किए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थी द्वारा चिकित्सा परीक्षा के दिन ही निर्धारित प्रारूप में जनपदीय नोडल अधिकारी के समक्ष अपील, जो परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को संबोधित होगी, प्रस्तुत करेगा। इसके बाद अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी अगर आपको अनफिट कर दिया जाता है तो आप उसी दिन अपील कर सकते हैं, और रीमेडिकल आप दोबारा से ले सकते हैं, उसी दिन आपका रीमेडिकल हो जाएगा। और जैसे आप सोचें कि दोबारा आपको अनफिट कर दिया तो आपको फिर कोई चांस नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको अनफिट है तो अनफिट ही घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अनफिट यूपी पुलिस के मेडिकल में बहुत ही कम लोग होते हैं, 1% मानकर चलिए, क्योंकि 60,244 वैकेंसी है। 60,244 में जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। उनमें से बहुत ही जिनको बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होगी उन्हीं को अनफिट किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाता है। और इसमें आगे लिखा है कि चिकित्सा परीक्षा हेतु निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता देना नहीं होगा। अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अवांछनीय तथ्य तथा मेडिकल बोर्ड को प्रभावित करने वाले निर्धारित प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का प्रयास प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी की चयन अभ्यर्थन को निरस्त करने के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। यानी ऐसे अगर आप मान लीजिए कि आपके घूस देने की पेशकश करते हैं किसी को, हालांकि जो भी होता हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको जैसे जो अपने हैं नियम वो तो उसमें लिखने ही हैं उन्हें, तो उन्होंने लिखा कि अगर आप कोई भी वहाँ पर गड़बड़ी करते हैं तो आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये तो था कि आपको क्या क्या ले जाना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। अब रही बात करेक्टर सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो ये प्रारूप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा। यह प्रमाणित किया जाता है, अपना नाम लिखना है, पुत्र यानी कि अपने फादर का नाम, निवासी यहाँ के, जन्म से यहाँ का निवासी हूँ, और दिनांक, हस्ताक्षर, नाम उनका लिखा जाएगा जिनसे प्रमाणित कराना, और उनकी मुहर है वो लगवानी पड़ेगी। ये प्रमाण पत्र आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और ये शपथ पत्र रहा, इसमें क्या क्या लिखा है वो आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, उसमें क्या क्या लिखा है। और ये प्रमाण पत्र एक और है, जैसे ये किसी बिहार का है, तो ये बिहार का कैंडिडेट है, उसने ये पुलिस भर्ती में सेलेक्ट हुआ होगा तो उसने ये बनवाया है। तो हालांकि इसमें वही सब कुछ लिखा है, तो वहाँ से उस शपथ पत्र उसने अपनी तहसील से बनवाया होगा। तो यही डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बता दी यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और इसके अलावा आपको कोई भी जैसे बताता है कि ये डॉक्यूमेंट्स ये लगना है वो लगना है, तो कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेंगे। हाँ, एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपका और लगेगा जो आपके स्कूल से बनेगा। जैसे आपने जहाँ से इंटर किया है, जहाँ से आपने 12th किया है, वहाँ से आपको 12th आपने यहाँ से किया होगा, तो वहाँ से स्कूल में जाकर आप बोल दीजिए कि मेरा उस टाइम करेक्टर कैसा था। वो उनके पास प्रारूप पहले से ही होता है, तो वो लोग बनाकर आपको और मोहर लगाकर आपको दे देंगे। और रही बात आपके मेडिकल कब से स्टार्ट होंगे, तो मेडिकल आप ऐसा मानकर चलिए कि अप्रैल के आपको फर्स्ट वीक में आपको जो मेडिकल है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके जो मेडिकल है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और 24 मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि 24 जो मार्च है उससे जो एसपी के यहाँ से जो थानों में आपके मेडिकल के एडमिट कार्ड है वो वहाँ से प्रेषित कर दिए जाएंगे, और आपको कॉल आ जाएगी, फिर आपके थाने से कोई आकर आपको एडमिट कार्ड के लिए सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी देनी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।